नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार बुझाई मित्र पर। आज के वीडियो में हम जो अभी आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर एसएससी के अंडर में आप देखें तो है जो हेड कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी खुली है उसके अंदर में आपको फॉर्म कैसे भरना है वो पूरा वीडियो में देखेंगे। उससे पहले इसका थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो हम देख लेते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 29/9/2025 से शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट आपकी 20/10/2025 रहने वाली है। तो इसके अंदर आपको अपना जो फॉर्म है वो भर लेना है। और यहाँ पर आप देखें जो मेल कैंडिडेट है वहाँ पर आपके 341 पद है और फीमेल कैंडिडेट में 168 पद आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा और इसमें जो एज लिमिट है वो आप देखें तो 18 से 25 साल रखी गई हैं। और यहाँ पर आपको कुछ एज रिलैक्सेशन जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये PDF आप ज़रूर चेक कर लें, उसके बाद ही अपना आवेदन करें। पूरा आप PDF एक बार चेक करें और उसके बाद ही आवेदन आपको करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 10+2 होना अनिवार्य है, सीनियर सेकेंडरी आपका पास होना अनिवार्य है। उसके साथ में आप देखें तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आप देखें इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या फिर आपकी हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की अगर टाइपिंग स्पीड है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कैसे करना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और फाइनल सबमिट तक जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको इसका जो नोटिस है वो भी आप देख सकते हैं, इसका पूरा PDF आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको लॉगिन और रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपने पहले एसएससी का कोई फॉर्म भर रखा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है तो डायरेक्टली आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ एंटर करेंगे, अपने पासवर्ड लिखेंगे, ये जो कैप्चा कोड है वो आप यहाँ दर्ज करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप पहली बार कोई एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम अभी एक बार रजिस्टर का देखेंगे, बाकी आप डायरेक्ट ही ID पासवर्ड डालकर आगे आ सकते हैं। तो हम जैसे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपको पहले अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, अपने पासवर्ड क्रिएट करने हैं और दूसरी जो एडिशनल डिटेल है वो डालनी है और डिक्लेरेशन करके अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखें सबसे पहले आपको पूछा जाए क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो आपको यस करना है। उसके बाद में अपने आधार नंबर यहाँ दर्ज करने हैं, वापस से आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करने वेरीफाई करने के लिए इस चेकबॉक्स को राइट करना है और यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप जैसे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इस चेकबॉक्स को राइट करके। तो आपके आधार में जो भी नंबर लिंक है उन पर एक OTP जाएगा, वो OTP नंबर आपको दर्ज करके वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने OTP नंबर दर्ज करने हैं और यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। आधार नंबर वेरीफाई होने के बाद आप देखें यहाँ पर इस टाइप का मैसेज आ जाएगा, ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के हिसाब से लिखना है। वापस अपने नाम को रिटाइप करना है और इसे वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर को वापस सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद में आप देखें तो आपको अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर चूज़ करनी है और उसको भी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद में फादर नेम लिखना है, फादर नेम को वेरीफाई करना है। मदर नेम लिखना है, मदर नेम को वेरीफाई करना है। यहाँ पर 10th आपने कौन से बोर्ड से पास की है वो लिखना है और वापस से उस बोर्ड का यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है। मतलब कि RBSC है तो RBSC चूज़ कर लेना है और वापस से इसे वेरीफाई कर देना है। अगले ऑप्शन में आपको आपकी 10th की मार्कशीट के रोल नंबर लिखने हैं और रोल नंबर को वापस वेरीफाई करवा लेना है। यहाँ पर वेरीफाई का मतलब हो गया कि आपको डबल बार लिखना है जिससे कि आपका ये कंफर्म हो जाए कि आपकी जो आपने डिटेल डाली है वो सही हो। इसके बाद में 10th का ईयर ऑफ पासिंग लिखना है और 10th क्लास का ईयर ऑफ पासिंग वापस वेरीफाई कर लेना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपने जैसे BA कर रखी है तो आपको ग्रेजुएशन जो भी है आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है और वापस से वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं, मोबाइल नंबर पर OTP भेजने और इनको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना है और इसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ये प्रोसेस जैसे आपकी कंप्लीट होती है उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपके सामने एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि ये आपका 14 दिन के अंदर अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। तो ये आपको अपने पास रख लेना। इसके अलावा आपके जो भी मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक पासवर्ड देखने को मिलेगा, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको दर्ज करने हैं, जो मोबाइल नंबर पर पासवर्ड मिले हैं वो लिखने हैं। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये आपको यहाँ पर
पर दर्ज करना है, साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखें आपसे नया पासवर्ड बनाने के लिए पूछा जाएगा। तो आपका पासवर्ड 8 डिजिट से ज़्यादा का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का, जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल नंबर और आप देखें स्पेशल कैरेक्टर के साथ आपके कुछ भी 1 2 3 4 भी मिक्स होने चाहिए। तो एक अच्छा सा पासवर्ड आपको यहाँ पर दर्ज करना है। मैं आपको एक पासवर्ड का जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आपका पासवर्ड हो गया भारत BHARAT, ये आप पासवर्ड रख सकते हैं। इसमें आपका कैपिटल हो गया, स्मॉल लेटर्स हो गए, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर @ हैशटैग कुछ भी आप लगा सकते हैं। 2025 जैसे कि ये आप लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं। इनमें मतलब कि ये पूरा एक कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। तो इस तरह का आपको एक पासवर्ड बना लेना है। उस पासवर्ड को वापस रिटाइप करके कंफर्म करना है। यहाँ पर आपसे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फेवरेट मूवी या कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप अपना पासवर्ड वापस रीसेट कर पाएँ। तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं, उनके आंसर लिखते हैं और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, आप ओबीसी जनरल किस कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। कैटेगरी को वेरीफाई करनी है, नेशनलिटी चूज़ करनी है, इंडियन का आप चूज़ कर लेंगे, सिटीजन ऑफ इंडियन। उसके बाद में आप देखें आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपका कुछ भी जैसे तिल का निशान, चोट का निशान कुछ भी है आपके, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में अगर आप डिजेबिलिटी का कुछ है तो यस करेंगे, अन्यथा इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके अगले ऑप्शन में आप देखें तो आपको आपके एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको अपना एड्रेस लिखना है, स्टेट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, अपना पिन कोड नंबर दर्ज करना है। आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, जिसको यस करते ही ऑटोमेटिकली ये एड्रेस आ जाएगा। बाकी अगर अलग अलग है तो वापस से आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो लिखना है, स्टेट और सब कुछ आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा, इस चेकबॉक्स को राइट करना है। आप अपने OTR का पूरा प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद में इसे डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर होते ही आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। अब आपके सामने डायरेक्ट फॉर्म फिलअप का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको ये वाला फॉर्म भरना है, लाइव एग्जामिनेशन में आपको एक फॉर्म देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। इसके अलावा और भी अदर जो फॉर्म है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले आपकी हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन जैसे ग्रेजुएशन है आप भर सकते हैं। इस फॉर्म के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो यहाँ पर हमारे 10+2 है तो 10+2 यहाँ पर हम कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम अपीयरिंग है या पास है वो कर देंगे, कौन से ईयर में पास किए, कौन से बोर्ड जो हमारा स्टेट कौन सा था बोर्ड का, और बोर्ड का नाम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। हमारे 12th के जो रोल नंबर है वो लिखेंगे, कितने % बने हैं वो लिखेंगे, CGPA है तो CGPA वाला ऑप्शन यहाँ पर लिख लेंगे। ये सारा करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आ जाना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जाएगी जिसमें आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आप एक सर्विसमैन हैं या फिर आपके जो आप कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस के कुछ है डिपार्टमेंटल के, या फिर आप विधवा हैं या कुछ भी हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से यस नो कर लेनी है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन का ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है आप यस कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट आप हिंदी या इंग्लिश जो भी है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपसे एग्ज़ाम सेंटर्स पूछे जाएंगे, आप अपने हिसाब से 3 कोई भी एग्ज़ाम सेंटर अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में अगर आपके पास कोई NCC सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं, अन्यथा इसे नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो आपका लाइव रहने वाला है। लाइव फ़ोटो लेने के लिए आप इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे और आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें अपना लाइव फ़ोटो अपने वेबकैम से भी आप कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर इस QR कोड से स्कैन करना है और आपको SSC की एक ऐप है, ये वाली ऐप आपको माई SSC डाउनलोड करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आधार फेस ऑथेंटिकेशन में आना है। इसके लिए आपके मोबाइल में आधार फेस ID ऐप डाउनलोड होनी अनिवार्य है। उससे आप यहाँ पर आधार में अपना जो फ़ोटो है वो आप यहाँ पर इसमें कंप्लीट कर लेंगे ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद में अपने सिग्नेचर भी आप चाहें तो यहाँ पर अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पर कर सकते हैं। और इस साइट को वापस आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपके जो साइन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद में आपको फाइनल डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा। आई एग्री के इस चेकबॉक्स को राइट करना है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये वाला वापस आपको यहाँ पर दर्ज करना है, फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप छूट वाली कैटेगरी में हैं तो आप अपना फॉर्म प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। बाकी अगर आपको पेमेंट का कुछ है फीस का तो आपको मेक पेमेंट पे आना है। अपना जो पेमेंट का कोई भी एक गेटवे चूज़ कर लेना है, कोटक महिंद्रा है, SBI, जिस भी बैंक से आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। SBI में आपको UPI का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो हम यहाँ पर SBI कर देते हैं। यहाँ पर UPI वाले ऑप्शन से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं।
इसके बाद में आपका जैसे पेमेंट कंप्लीट होगा, आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी और आप अपने डैशबोर्ड से अपनी जो एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करूँगा ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।